जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं अग्निपथ योजना के बारे में जो आपने की थी। तो जो अपनी तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे और साथ में रक्षा मंत्री थे, उनने अग्निपथ योजना लॉन्च कर दी है। इसके कुछ माइनस फैक्ट भी हैं और कुछ प्लस फैक्ट भी हैं। तो कल बहुत सी वीडियो डली थी, मतलब जो जिस तरह का चैनल बनाया था उसने अपने अपने प्लस पॉइंट रखे। तो कुछ जो चैनल थे जो एजुकेशन से संबंधित थे उन्होंने एजुकेशन से रिलेटेड अपने प्लस पॉइंट रखे, और जो फिजिकल से संबंधित थे उन्होंने अपने पॉइंट रखे अपने। और हम पहले इस योजना के बारे में बात करना चाहेंगे। जो अग्निपथ योजना है, इसका शेड्यूल 2 साल पहले कोरोना में ही रखा गया था। अपने जो पुराने चीफ थे श्री जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, उन्होंने बोल ही दिया था कि हम टीओडी लागू करके आएंगे, सबको सैनिक के जीवन जैसा देखने को मिलेगा कि सब कोई अपना जीवन सैनिक जैसे बिता सके। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। जो टीओडी है, अभी जो भर्ती होगी अब वो 4 साल के लिए होगी, और 4 साल के बाद जैसे 1000 जवान अगर भर्ती हुए तो उसमें से 250 जवान को ही परमानेंट किया जाएगा। बाकी जो 750 जवान हैं उनको घर पे भेज दिया जाएगा, और उसमें 11.5-12 लाख जो आपको फंड मिलने वाला है वो मिलेगा 4 साल के बाद। और स्टार्टिंग से जो पेमेंट है वो मिलने वाली है। अब इसमें कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, मतलब बहुत सा उनके लिए डिफ़िकल्टी आ रही। अब होएगा, अपन लोग मतलब तैयारी करते, अपन तो जी रहे थे आर्मी के लिए, अपन ने बहुत सारी वैकेंसी छोड़ी, मतलब बचपन से एक ही सपना सोचा था बस आर्मी में जाना, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्म भरा ही नहीं। तो अपन आगे सोच सकते हैं अपन लोगों पे क्या बीत रही है अभी आर्मी वाले बच्चों पे। अपन तो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा गलत बच्चे उन लोगों के साथ हुआ, एयरफोर्स वाले, नेवी वाले, और जो आर्मी की जो 2 साल पहले जो भर्ती हुई थी, जिनके एग्ज़ाम रुके हुए थे, जिनके एग्ज़ाम रद्द हो गए थे, वो लोग अपना फिजिकल क्वालिफाई करके बैठे थे, मेडिकल क्वालिफाई करके बैठे थे, और एग्ज़ाम की तैयारी में जुटे थे। 2.5 साल से घर से दूर रहते थे, रूम का रेंट दे रहे थे, एग्ज़ाम फीस दे रहे थे, मतलब बहुत खर्चा हो चुका था उन लोगों का। जो एयरफोर्स वाले थे उन लोगों ने, जैसे हमारा एक फ्रेंड है, उसने तो 2 जॉब छोड़ दी थी क्योंकि उसको 100% कन्फर्म था कि उसका एयरफोर्स में हो जाएगा, तो इस वजह से। और उनने बोल दिया कि जो कुछ भी होगा अब नए तरीके से होगा। तो उन लोगों के लिए बहुत चिंता का विषय है, उन लोगों को अपन समझ सकते हैं। और अपन को तो कैसा है अभी, अगर जो भी बच्चे इससे अगर माइनस पॉइंट ढूंढ रहे हो तो उसमें प्लस पॉइंट भी है। अब सबसे बड़ा तो उन लोगों के लिए एग्जाम्पल है जो लोग बोलते थे कि हमें आर्मी में पैसे के लिए नहीं जाना, तो बस तो आर्मी में पैसे के लिए नहीं जाना, तो अब बस यही सोच लो कि अब 4 साल की भर्ती है, उधर आर्मी की 4 साल ज़िंदगी जियो और वापस घर पे आ जाओ। और जो 4 साल आदमी की ज़िंदगी जिएगा तो मतलब सेना ने अभी कुछ ऐसा उनके लिए प्रावधान नहीं किया। ये बोला कि लिए हम उनके लिए अलग से कुछ करेंगे, लेकिन अभी नई धीरे धीरे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आएगी कि आपके लिए 4 साल के बाद वो किस मतलब कोई वैकेंसी में छूट देने वाले, आपके लिए कोई रिजर्व कोटा करने वाले। अभी इसके बारे में कोई बात स्पष्ट नहीं हुई है, तो आप किसी की भी बातों पर ध्यान ना दें। हाँ, ये तो स्पष्ट हो गया जो पुरानी भर्ती हैं वो सब रद्द होने वाली हैं, तो उसके लिए अपन आंदोलन कर सकते हैं। बाकी टीओडी वगैरह के लिए अपन कोई आंदोलन नहीं कर सकते क्योंकि सरकार इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड है, मतलब पूरा प्लान करके बैठी है। आप कुछ भी कर लो, ये कैंसिल नहीं करने वाली। लेकिन हाँ, उन बच्चों के लिए कुछ करो जो मतलब जिनका खाली एग्ज़ाम रह गया था और जो भर्ती होने वाले थे, जिनका रिजल्ट आने वाला था, जिनकी एज हो गई। अभी तो एज भी उन लोगों ने कम कर दी, जैसे कोई बच्चा 17 से 21 साल के बाद 2 साल और ट्रेडमैन की भर्ती देख लेता था। और अभी कुछ बंदे बोल रहे हैं कि जैसे परमानेंट, जैसे कल आपने देखा होगा जो एजुकेशन वाली एकेडमी है वो बोल रही थी कि आपको जो परमानेंट करेंगे ना 3-4 साल बाद, वो आपका रिजल्ट देख के करेंगे, आपने कितना नंबर स्कोर किया, कैसा किया। तो यानी कि सब अपना अपना धंधा चलाने वाले, जो एग्ज़ाम वाले हैं वो अपना एग्ज़ाम का धंधा चलाएंगे, फिजिकल एकेडमी वाले वो बोल रहे हैं नहीं, आपका फिजिकल देख के आपके लिए कंटिन्यू किया जाएगा। तो आप अभी थोड़ा इस पर स्थिर रहें, आगे आगे धीरे धीरे टीओडी के बारे में और जानकारी आती जाएगी। तो आप इन लोगों की बातों में बिल्कुल भी ना ध्यान दें कि एग्ज़ाम की बेस पे, अभी किधर बोल रहा है कि मेरिट की बेस पे भर्ती होगी, किधर बोल रहा है कि परसेंटेज के बेस पे नहीं उठाया जाएगा, आपका जैसा रिजल्ट होएगा उस पर इसलिए आपको परमानेंट कह दिया जाएगा, जैसा आपका फिजिकल होगा वैसा परमानेंट किया जाएगा। तो इसके बारे में भी कोई बात स्पष्ट नहीं हुई। आधे अकेडमी वालों को तो ये भी नहीं पता कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला क्या है कि, और बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता होगा आर्मी वालों को, क्योंकि पूरी की पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस इंग्लिश में हुई है, तो आप लोग समझ सकते होंगे। और अभी मतलब अग्निपथ योजना है, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, तीनों वेबसाइट ज्वाइन इंडियन आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इन तीनों की वेबसाइट पे इन्होंने अपने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दी है। और सरकार और डिफेंस अपने पूरा प्लान बना चुकी है कि उनको अगस्त से भर्ती स्टार्ट करना ही करना है। तो जो बच्चे भी सेना की चाय रखते हों तो वो तैयारी में जुट जाएँ। तो अभी वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा आने वाली है। कुल उन्होंने बोला है 46,000 वैकेंसी लाएंगे, जिसमें 3,000 कुछ अपनी एयरफोर्स की है, 2-2,500 अपनी नेवी की है, और 40,000 के समथिंग अपनी इसमें आने वाली है,
ओपन भर्ती में भर्ती प्रक्रिया का भी उन्होंने अभी कुछ नहीं बोला है कि अपनी को फिजिकल में कंसेशन देंगे कि रिटर्न में कुछ होगा। तो उसके लिए धीरे धीरे जब नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में जानकारी देंगे। तो अब तो बस यही है कि जो आर्मी के लिए बिल्कुल आर्मी के लिए समर्पित है अब वही तैयारी करेगा, जो पैसों के लिए जाता था और जिसको लगता था कि हम आर्मी में ज़िंदगी बिताएंगे तो अभी तो थोड़ा वो पीछे हट जाएंगे। थोड़ा फैमिली मेम्बर भी अब आर्मी से पीछे हटना चाहेंगे। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहेगा कि 4 साल के लिए हम अपने बच्चे को भर्ती करें आर्मी में, क्योंकि आपको भी पता है एक फ़ौजी अपनी ज़िंदगी में कितना पैसा भी जोड़ ले तो हमने जहाँ तक देखा है 90% फौजियों का ये रहता है कि पूरी ज़िंदगी में वो केवल अपना एक मकान ही तैयार करवा पाते हैं किसी सिटी में, इसके आगे वो कोई बिजनेस नहीं कर पाते। इसके अलावा आप कोई भी नौकरी देख लो तो उसमें आपको हर नौकरी, कोई भी अगर ग्रुप सी की भी नौकरी है ना तो उस बंदे के आपको 3 प्लाट 4 प्लाट कोई बिजनेस मतलब साइड में कुछ ना कुछ कर लेता है। लेकिन एक फ़ौजी अपनी पूरी लाइफ में केवल एक मकान बनवा पाता है, उसमें फैमिली की शादी। अब ये सोचो कि 4 साल में वो क्या करेगा, छोटे बच्चों की पढ़ाई करेगा, पापा की इलाज कराएगा, अपनी शादी करेगा, मकान बनवाएगा। तो अब जो फैमिली मेम्बर हैं वो भी थोड़े थोड़े पीछे हट जाएंगे बच्चों से कि भैया अभी इसको नौकरी छोड़ो, जो अदर वैकेंसी है परमानेंट वाली उसके पीछे भागो। सरकार का केवल यही प्लान है कि सरकार का जो बजट था अभी 60-65% जो अपनी पेंशन और इसमें जाता था अपने पेमेंट में, तो उस बजट को घटाने वाली है सरकार, क्योंकि अभी सभी सेनाएँ आधुनिक होने वाली हैं। तो इसलिए सरकार धीरे धीरे ये करके अपना बजट जो तनख्वाह और पेंशन पे है उससे घटा घटा के अपने हथियार पे ले जाएगी। जैसा कि चीन में आपने देखा होगा, अगर रिसर्च करोगे तो 30% ही उधर जो अपना क्या बोलते हैं इसके पेंशन और इसमें वेतन में ही उनका 30% खर्चा होता है, बाकी 70% खर्चा उनका हथियारों पर होता है। और अपने इधर की सेना का उससे डबल 60% खर्चा अपना वेतन पे होता है और बाकी उनका अपना हथियारों पे होता है। तो लेकिन आपको भी देख रहे होंगे जब तीनों सेनाएं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो मतलब इसके समर्थन में कोई भी नहीं है। जो सेना के अधिकारी हैं वो भी समर्थन में नहीं है। आप अगर चैनल डिबेट देखेंगे वैकेंसी इनसे एकेडमियों वालों के वीडियो हट के, अगर आप डिफेंस के जो मतलब कल जो डिबेट चल रही थी जिसपे मेजर जनरल रिटायर कर्नल वगैरह बैठे हुए थे, आप अगर उनकी अगर वो देखेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह तो आपको पता चल जाएगा कि उनमें से किसी भी अफसर ने ये नहीं बोला है कि ये चीज़ अच्छी है, क्योंकि उनको भी पता है कि सब अफसर यही बोल रहे थे कि एक सेना के जवान को फौजी बनने के लिए कम से कम 7 साल तो लग ही जाते हो। आप 4 साल में रिटायर कर रहे, 6 महीने की तो आप ट्रेनिंग ही दे रहे हैं, 6 से 9 महीने की, तो वो कहाँ से फौजी बनेगा। तो इस पर भी सरकार को थोड़ा विचार करना चाहिए कि जब मतलब इतने बड़े बड़े अधिकारी मेजर जनरल रिटायरमेंट के कितने, कोई भी से आज तक जी न्यूज़ कोई सा भी आप चैनल देख लो उस पर आपको यही कोई भी अधिकारी ये कहता हुआ नहीं मिलेगा कि ये मतलब जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना है वो अच्छी है। तो आप सोच सकते होंगे ये किसी के मन में नहीं था, लेकिन सरकार के पास बजट नहीं है, उनको अपनी सेना को आधुनिक बनाना है, इसलिए वो ये कर रहे हैं। तो अभी जो इनका प्लान है कि ना हर घर में से फौजी निकलेगा, अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब वही बंदे जो रियल मतलब आर्मी के लिए तैयार या आर्मी के लिए जुनून करते थे उनके लिए अब ज़्यादातर भर्ती, अब इससे थोड़ा थोड़ा फैमिली मेम्बर हैं वो पीछे हट जाएंगे, क्योंकि सबको अपने अपने बच्चों का भविष्य दिखता है। अब थोड़ा पुलिस की तरफ रुझान जाना बढ़ेगा, लेखपाल जो भी वैकेंसी आएंगी बच्चे उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और बस अगस्त में भर्ती आने वाली है, तो जो भी भाई तैयारी करने वाले हैं विरोध वगैरह को छोड़ दें। हाँ, अगर विरोध आंदोलन करना है तो जो एयरफोर्स वाले, नेवी वाले और आर्मी वाले जिनका एग्ज़ाम रुका हुआ है और जिनको बोला है कि शुरू से तैयारी करो, जिनकी एज निकल गई उनके लिए करो। बाकी तो सरकार अगर उनके लिए सुन लेती है तो उनके लिए कुछ हो सकता है, तो उनके लिए तो अपन करेंगे भाई अगर कुछ होता है तो। बाकी ये जो टूर ऑफ ड्यूटी अग्निपथ योजना है ना, उसमें सरकार बिल्कुल भी पीछे नहीं हटने वाली है। आप सोच लेना, सुप्रीम कोर्ट जाओ कुछ भी करो, वो कुछ नहीं करने वाली। और आप 4 साल के बाद उन्हें अग्निपथ योजना चालू, उसके बाद आपको अग्निवीर नाम दिया जाएगा। जैसे कि कोरोना ने सर्विस की, कोरोना में अपना वॉलंटियर किया तो उनको कोरोना योद्धा का नाम दिया, ऐसे ही आपको अग्निवीर योजना। और इसमें बस अरे अपने को तो क्या है, अपन को 1 साल के लिए भी भर्ती कर लें तो अपन तो आर्मी में जाने के लिए तैयार रहते थे। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड से हमेशा सोचें कि अपने को 4 साल मिल रहे हैं। तो बस अभी सभी माताओं पिताओं से मेरा यही कहना है कि जो 2 बच्चे थे अब एक और बच्चा, आप 2 बच्चे आराम से पैसे कमाने के लिए रखो। अगर आपके बच्चों को अगर फौज में जाना है, अगर सेवा कराना है तो तीसरा बच्चा भी पैदा करो और उसके लिए केवल फौज के लिए तैयार करो, चाहे वो 4 साल के लिए, चाहे 2 साल के लिए जाए, चाहे परमानेंट के लिए जाए। अभी पैसों का बिल्कुल माध्यम छोड़ दो। अब तो यही कहना है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा माता पिता फोर्स करें, पीछे ना हटें सेना के लिए, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि 4 साल ऐसे बिताना, और ये भी सोच सकते हैं कि 17 से 21 साल के बाद भर्ती करेंगे वो।
आप 3-4 साल उधर रहोगे, आपकी पढ़ाई हो नहीं पाएगी, आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा। उसके बाद अपन किसी भी वैकेंसी में फॉर्म डालते हैं तो अपन को जो जनरल बच्चे हैं उनसे फाइट करना पड़ेगा, जो कोचिंग जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। और अभी उनने ये भी फिक्स नहीं किया कि कोई भी वैकेंसी आएगी तो कम से कम अपन को उसमें अग्निवीर, अग्निपथ योजना वाले जो अग्निवीर छूटेंगे उनको कम से कम 30 से 40 और 20 से 30% कोटा तो फिक्स करना ही चाहिए कि जो सरकारी नौकरी निकलेंगी वो इनके लिए रहेंगी। तो उनको फाइट करने में थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं जो अभी एक्स सर्विसमैन की जो वैकेंसी निकलती थी और उसकी जो सबसे लो मेरिट जाती है, अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि अभी बहुत कम सर्विसमैन निकलते थे, क्योंकि कोई भी 17 साल में अपने आराम से वेल सेटेड होके सोचता था कि हमें जॉब नहीं करनी। अब जो 4 साल बाद 25 साल की उम्र में कोई बेरोजगार तो बैठेगा नहीं, तो जो भी वैकेंसी निकलेंगी उसमें बहुत सारे जो रिटायर रहेंगे ना, अब उनने 1 साल में 50,000 का लक्ष्य रखा है और आप इसका 25% निकाल दोगे जो इनने बोला है, तो उसमें क्या है कि 75% बच्चे वो सब फॉर्म में अप्लाई करेंगे, क्योंकि कोई घर पे नहीं बैठना चाहता। और इसलिए हम बोल रहे हैं कि सरकार से बस यही अनुरोध करो कि जो भी वैकेंसी निकलेगी आगे अग्निवीरों के लिए, उसमें कम से कम 25 से 30% कोटा इनके लिए फिक्स किया जाए और उम्र का भी प्रावधान किया जाए, क्योंकि सबसे मेन तो अभी जनरल वालों को प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि उन हर वैकेंसी में उनकी 23 साल ही उम्र रहती है और उधर से वो रिटायर होते होते 25 साल आ जाएंगे, उनको क्या छूट मिलेगी एज में। तो थोड़ा उनके लिए भी प्रावधान करे सरकार। हमारा सरकार से यही कहना और सब बच्चों से यही कहना है कि अभी बस अपनी तैयारी में जुट जाएं जो 2 साल से भर्ती के लिए। और कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं और कुछ पॉजिटिव पॉइंट हैं, तो अगर आपको सेना में जाना है तो पॉजिटिव पॉइंट की ओर ध्यान रखें, एकेडमी वालों की और किसी के बारे में ध्यान ना दें कि जैसे कि आपको बोल रहे हैं कि नहीं अगर एग्जाम में ज़्यादा अच्छे नंबर लेके आओगे तभी आपको परमानेंट किया जाएगा, फिजिकल लेके आओगे तभी परमानेंट किया जाएगा। सब अपना अपना धंधा चला रहे और आप अपना माइंड चलाओ और आराम से तैयारी करो। आपसे यही कहना है, अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो सपोर्ट करें और ऐसी जानकारी हम आर्मी से रिलेटेड आपके लिए देते रहेंगे। धन्यवाद।